व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स करे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। कमेंट्स में सबने बताया कि सबको समझ में आए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई एक एक चीज़। आज हम कुछ और अच्छी चीज़ें जर्नल को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। और कुछ बेसिक्स, कुछ और नई ट्रांजेक्शन्स और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे सो दैट हमारा चैप्टर स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जर्नल को लेके चलते हैं अब आगे और नई चीज़ें सीखते हैं। तो जो आज हम सीखने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न्स। ठीक है, आज के जो हमारे बेसिक्स हैं वो रिटर्न्स पे बेस्ड हैं। सर रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब होता है माल वापस करना, है ना। अब जो रिटर्न होगा यानी जो माल वापस होगा वो दो तरीके से हो सकता है बेटा जी। एक होती है हमारे पास परचेज रिटर्न, एक होती है हमारे पास सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न की जब बात आती है तो परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हो, ठीक है, यानी आपके पास से माल बाहर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। सर आउटवर्ड क्यों? क्योंकि द गुड्स आर गोइंग आउट, आपके पास से वापस जा रहे हैं। परचेज रिटर्न, जो खरीदा था वो वापस कर रहे हो। व्हाट इज सेल्स रिटर्न? दिस इज रिटर्न इनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। इसका मतलब जो माल आपने बेच दिया था वो आपके पास वापस आ रहा है। तो परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं हम लोगों ने? सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, debit the receiver, credit the giver, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। ये आपने पढ़े हैं, है ना। ये आपके बेसिक रूल्स हैं। अब देखो मैं आपको तीन ट्रांजेक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू चिंटू 10,000। नंबर 2, चिंटू रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000। नंबर 3, बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। इस तरीके की ट्रांजैक्शंस रिटर्न में आ जाती है। तो देखो सबसे पहले क्या है? गुड सोल्ड टू चिंटू, 10,000 रुपये का आपने माल बेचा चिंटू को। द गुड सोल्ड टू चिंटू। तो अब बड़े ध्यान से समझ के चलते हैं। सबसे पहले क्या मतलब है? गुड्स सोल्ड टू चिंटू, आपने माल बेचा चिंटू को। अब देखो यहाँ पे नाम लिखा है, कभी भी नाम लिखा हो तो समझ जाओ कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो दिस इज़ अ क्रेडिट सेल। आपने माल बेचा ना, तो नाम आ गया तो इसका मतलब उधार में बेचा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आपके पास कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है हमारे पास? हु इज द रिसीवर? किसको माल मिल रहा है? ये चिंटू को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो हम लिखेंगे चिंटू डेबिट। क्यों? क्योंकि चिंटू इज द रिसीवर। ठीक है, क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ जा रहा है आपके पास से? कोई एसेट आपके पास से जा रहा है? नहीं सर, एसेट तो हमारे पास से कोई नहीं जा रहा। गुड्स जा रहे हैं, लेकिन गुड्स हमारे एसेट्स नहीं है। गुड्स तो हमारा खर्चा होता है बेटा। गुड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एसेट्स। एसेट तब माना जाता है अगर एक साल से ज़्यादा आपके पास स्टॉक रखा हुआ, तो हम स्टॉक को एसेट मानते हैं। यूजुअली जब माल का सेल परचेज होता है तो हम उसको एसेट कंसिडर नहीं करते बेटा जी, तो हम उसको एक्सपेंस या इनकम कंसिडर करते हैं, याद रखना। अगर आपने सामान खरीदा है तो दैट इज़ योर एक्सपेंस, अगर आपने माल बेचा है तो दैट इज़ योर इनकम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली? ये तो नहीं लगेगा, क्रेडिट द गिवर भी नहीं लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स। यस, अगर आपने माल बेचा तो आपकी इनकम हुई है ना, दिस इज़ योर इनकम। तो हम क्या करेंगे? चिंटू डेबिट टू सेल्स। कुछ बच्चे इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट से भी याद रखते हैं कि माल बाहर जा रहा है, माल बेचा तो माल बाहर जा रहा है, तो एंट्री सही बन जाती है, बट बेसिक सही नहीं होते, है ना। तो एंट्री अगर आपको सिर्फ बनानी है तो आप इससे भी कर सकते हो, बट जो बेसिक है वो ये है कि गुड्स बेचना इज योर इनकम, इसलिए यहाँ पे रूल लगता है। ओके, 10,000 रुपीज़ चिंटू डेबिट टू सेल्स।
नेक्स्ट आता है चिंटू रिटर्न गुड्स ऑफ 2000। अब देखो ये ध्यान से देखना है, चिंटू ने माल वापस कर दिया 2000 रुपये का। अब देखो अगर चिंटू ने माल वापस करा तो पहले तो ये समझो कि दिस इज अ सेल्स रिटर्न। ये क्या है हमारे पास, सेल्स रिटर्न है ना। तो होता क्या है इससे बेसिकली देखो आपने जो सेल करी थी, सेल करी थी क्रेडिट। सेल को क्या किया था, यहाँ पे चेक करो, सेल को आपने क्या करा, सेल को आपने क्रेडिट कर दिया या नहीं कर दिया। अब हुआ क्या है, सेल वापस आ गई है, यानी जो माल बेचा था वो वापस आ गया, तो उसको कैंसिल आउट करना है। तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर माल वापस आ रहा है तो आपका कोई फ़ायदा जो होना था वो कैंसिल हो रहा है, राइट। तो आप क्या करते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हमेशा याद रखना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या आएगा, व्हाट गोज आउट, नहीं गिवर कौन है, चिंटू। तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चिंटू। कितना माल वापस करा उसने, 2000 का माल वापस कर दिया। अब देखो 10,000 में से 2000 का माल वापस कर दिया तो कितना पैसा उससे लेना है, 10,000 में से 2000 वापस आ गया तो 8,000 रुपये हमें उससे लेने हैं। आगे लिखा हुआ है बैलेंस रिसीव्ड इन कैश। बैलेंस किस में आ गया, कैश में आ गया। तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है आपके पास से, कैश अकाउंट डेबिट 8,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं गया, क्रेडिट द गिवर कौन है, चिंटू। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू चिंटू 8,000। देखो समझ में आया या नहीं आया। मेन जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, रिटर्न वाली। सिंस सेल्स क्रेडिट करी जाती है इसीलिए सेल्स रिटर्न उसको कैंसिल आउट करती है, तो डेबिट हो जाती है। सेल्स रिटर्न आपका ऑलवेज डेबिट चलने वाला है, राइट। तो आप अगर चाहो तो अपने पास यहाँ पे लिख भी सकते हो कि सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट है। आ जाओ एक और देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू रोहन 5,000। आपने गुड्स बेचे किसको, रोहन को बेचे 5,000 रुपये के। नेक्स्ट क्या है, रोहन रिटर्न्ड 20% ऑफ द गुड्स। रोहन ने रिटर्न कर दिए 20% गुड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कैश, या ऐसा लिख दो, द बैलेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम रोहन थ्रू check which is deposited on the same day। हमें अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो रिसीव हुआ रोहन से एक चेक के थ्रू, जो जमा हो गया बैंक में ऑन द सेम डे, ठीक है बेटा जी। तो गुड्स सोल्ड टू रोहन क्या है हमारे पास, हमने रोहन को माल बेचा और नाम आ रहा है तो उधार पे बेचा, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन तो आएगा नहीं, डेबिट द रिसीवर आएगा क्योंकि रोहन इज द रिसीवर। तो एंट्री बनती है रोहन डेबिट। क्रेडिट, माल बेचा तो आपकी इनकम हुई है ना, माल बेचा तो इनकम है तो क्रेडिट टू सेल्स, रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। सबसे पहला काम तो आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, रोहन रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। रोहन ने 20% गुड्स वापस कर दिए। 5,000 का 20% कितना आएगा, 1,000, है ना। अब देखो सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, हु इज़ द गिवर, क्रेडिट द गिवर कौन है, रोहन। 20% हो गया, 1,000 का माल वापस आ गया। 5,000 में से 1,000 वापस आ गया बेटा जी, कितना बचा, 4,000। 4,000 हमें पैसा लेना है, लिखा हुआ है बैलेंस इज रिसीव थ्रू चेक। चेक से मिला तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, याद रखना। चेक से आया तो क्या लिखोगे, बैंक। कैश में आता है तो कैश लिख देते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो कैश आए तो कैश लिख देना, चेक आए तो बैंक का नाम लिख देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, रोहन, 4,000। This is the way the entry is made. Rohan to sales, then sales return to Rohan and bank account debit to Rohan. नरेशन क्या बनेगी, यहाँ पे नरेशन आ जाएंगी, being good sold,
यहाँ पे आ जाएगी बीइंग गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न्ड बाय रोहन, और यहाँ पे आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहन। सिंपल, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब मैं आपको परचेज रिटर्न सिखाता हूँ, आओ परचेज रिटर्न सीखते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटी 10,000, गुड्स रिटर्न्ड टू चिंटी 2,000। हमने वापस करे हैं इस बार हमने वापस करे हैं बेटा जी, रिटर्न्ड टू चिंटी। तीसरा, कैश पेड टू चिंटी 7,000। हमने कैश कितना दिया चिंटी को? 7,000 रुपये दिए। तो चलो 1 on 1 करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटी, हमने माल खरीदा है चिंटी से। तो गुड्स परचेज्ड रूल्स क्या हैं हमारे पास, मैं एक जगह लिख लेता हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। चलो, अब इस बार आपने माल खरीदा है, ठीक है। आपने माल खरीदा बेटा जी, तो आपका खर्चा हुआ। जैसे माल बेचने में आपका फ़ायदा होता था, इनकम होती थी, माल खरीदने में आपका खर्चा हुआ, तो रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट सिंस इट इज़ एन एक्सपेंस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे आया ये माल, देखो नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार है, पैसा तो नहीं गया। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, चिंटी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटी 10,000 10,000। सबसे पहले तो ये हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटी 10,000 10,000। अब हुआ क्या, गुड्स रिटर्न्ड टू चिंटी 2,000। हमने गुड्स वापस कर दिए चिंटी को, कितने, 2,000 रुपये के हमने वापस कर दिए बेटा जी। तो आपको पता होना चाहिए डेबिट द रिसीवर, चिंटी इज द रिसीवर। अब देखो परचेजेस डेबिट हुआ था ना, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि इसको कैंसिल आउट करना है। टू परचेज रिटर्न, कितने का माल वापस करा, 2,000 रुपये का, ठीक है। तो आपको इसका नेचर भी पता होना चाहिए कि परचेज़ का नेचर क्या है। परचेजेस यूजुअली डेबिट होती हैं, और परचेज रिटर्न क्या हो जाता है हमारे पास, क्रेडिट हो जाता है, मतलब रिवर्स चलता है। जैसे सेल क्रेडिट हो रहा था, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा था, सिमिलरली परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होके चलेगा। ये चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो चिंटी डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये आपने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब देखो 10,000 का आपने माल खरीदा था, 2,000 का माल आपने वापस कर दिया, तो पैसा कितना देना है, 8,000 है ना, लेकिन आपने पे कितने करे हैं, 7,000, यानी अभी 1,000 आपका अभी भी उधार है। पे आपने 7 करे तो 1,000 अभी भी पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, चिंटी डेबिट टू कैश 7,000 पेमेंट मेड की एंट्री कैसे करी, चिंटी इज़ द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके पास से जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन, क्या नरेशन बनती है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटी, यहाँ पे बीइंग गुड्स रिटर्न टू चिंटी, यहाँ पे बीइंग कैश पेड टू चिंटी, यहाँ आप लिख सकते हो, सही है। मैंने आप लोगों को बता दिया क्या नरेशन है, परफेक्ट हुआ, समझ में आया अच्छे तरीके से। चलो अब आप एक और इसी तरीके का करके देखोगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 50,000, 50% गुड्स रिटर्न टू राम, द बैलेंस इज पेड इन कैश। 50% जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए गए, और जो बैलेंस है वो किस में पे कर दिया गया, कैश में। ओके, तो चलो सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम राम क्या जर्नल करोगे, सोचो।
अल्टीमेटली माल खरीदा तो खर्चा हुआ, तो क्या बनेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। परचेज डेबिट हो गया कितना, 50,000 रुपीज। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, श्री राम। तो एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट क्या आता है, 50% ऑफ द गुड्स रिटर्न, हमने 50% गुड्स वापस कर दिए, 50% गुड्स वापस कर दिए, तो वापस कर दिए तो क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट परचेज रिटर्न, 50% यानी 25,000 रुपये का माल। एंड देन क्या हो रहा है, द बैलेंस इज पेड इन कैश, जो बचा हुआ बैलेंस है वो पे कर दिया। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे, क्या एंट्री बन जाएगी, टू कैश अकाउंट। 50,000 का सामान था, इसमें से 25,000 हमने रिटर्न कर दिया, तो बाकी आपने पे कर दिया, दिस इज पेड, ठीक है। इस तरीके से आप रिटर्न की एंट्रीज करते हैं बेटा जी। यहाँ पे आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम, बीइंग अमाउंट पेड टू राम। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब इस पे बेस्ड आपको होमवर्क दे दें कुछ, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक्स कराए हैं, आज रिटर्न वाली एंट्रीज कराई हैं। इस पे बेस्ड आप लोग आज क्या ट्राई कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। लो सर, सबसे पहले तो आपको आज ये एग्जाम्पल खुद ट्राई करना है, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपको आज ट्राई करना है, उसके साथ ये आपको आज ट्राई करना है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आज ट्राई करने हैं, पहले वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों आपने कर लिए। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट पे चलेंगे, अगली वाली क्लास में आपको डिस्काउंट के बारे में सिखाऊंगा और जर्नल एंट्रीज करनी सिखाऊंगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको सॉल्व करेंगे एंड रेक्टिफाई भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा जी। आई होप जर्नल आपको समझ में आ रहा है, अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे, कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।